रहा हूँ इसलिए इनके यहाँ पानी के कनेक्शन कटने चाहिए, ये मेरी कभी सोच नहीं थी, मेरी जिंदगी में कभी मैंने नहीं सोचा। पर मुझे दुख कभी इस चीज में भी एक इंसान, मैं 52 साल हो गया, मैं बच्चा नहीं हूं, जिन्होंने 5 साल तक पार्टी का खाया, 5 साल तक वो पार्टी के पदों पे रहे और जब पार्टी की जरूरत पड़ी तो निकल गए, वो क्या भगवान को जवाब देंगे, जनता को क्या जवाब देंगे। और मेरे चयन में गलती रही कि मैंने ऐसे लोगों का चयन किया जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहे। आपने क्या कमी रखी, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, मीना कंवर को आपने एमएलए बना दी, 3 प्रधान आपने हमको दे दिए, चेयरमैन हमारे पार्टी के थे, है आज भी, आपकी कोई कमी नहीं। आज एक मेरे सिंगल व्हाट्सएप पे आप 500 आदमी है, मैं क्या देता हूं आपको, आपकी पार्टी के प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति श्रद्धा है। पर दुख इस बात का है कि आप अगर मजबूती नहीं रखोगे तो पार्टी कमजोर होगी और उस पार्टी में आपकी कई जगह नहीं, सिर्फ आपको यूज में लेंगे और फिर आपको वापिस छोड़ देंगे, क्यों उस पार्टी में लोग आगे बैठे, मैं भुगत भोगी हूं, जो मेरे साथ आए थे वो आज कहां है, मुझे पता कुछ मेरी कमियां रही, उसका खामियाजा 80,000 लोग वोटर भुगत रहे मेरी गलती की वजह से। मैं तो ये हार मेरी मानता हूं, आपकी कोई हार नहीं, मेरे में कमियां रही, मैं समझ नहीं सका, आपका भी कुछ काम नहीं कर सका, और 80,000 लोग जिन्होंने मुझे वोट दिए उनका कौन होगा। मुझे एक बात बताओ, ये गुलाम महाराज बैठे हैं, ये गुलाम महाराज बैठे हैं, मेरे सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है। मुझे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि तुम छाबा के अंदर पीएससी गलत बना रहे हो, वो तुम्हें वोट नहीं देंगे। सच कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा उमेश सिंह छाबा में तुम पीएससी मत बनाओ, जिस गांव में बनाओ जहां तुम 2000 वोट से जीतते हो। मैंने वो टम्बर में नहीं बनी, मुझे खामोजा भुगतना पड़ा, मैं वहां 120 वोटों से जीता हूँ, 90 वोटों से जीता हूँ, 700 अलग है, मैं टम्बर की बात करूं, मैं हारा हूं। और मैंने छाबा में पीएससी बनाई, 60 किलोमीटर सड़कें बनाई, मैं तीनों पंचायत 1800 वोट से हारा हूं, ये गलती मेरी है, मुझे नहीं बननी चाहिए, पर मेरा दिल बड़ा था, मैंने क्यों ना मैं इनको गले लगाऊं। इनके लोगों में दिल में आएगी कि उमेश सिंह ने हमको वोट देने नहीं देने के बाद भी उम्मीद में गले लगे। पर ये दुर्जन सिंह साहब ने जो आज बात कही, ये मेरी बाप की जगह, कि अपना होता है वो अपना ही होता है, पर है कि आज छोड़ दो। आज जो मेरे सामने आप बैठे हो वो मेरे हो, दुखी वक्त में मेरे पास है। जब सत्ता आती है तो कई लोग चिपक जाते हैं रूप जी भाई, और वो सत्ता के मजे लेते हैं, और जब सत्ता जाती है उससे पहले उनको पता पड़ जाता है, वो निकल जाते हैं और उसका दुख आप भुगतते हो। मेरे आज ये आंसू कोई हार के नहीं थे, मैंने हारे घड़ी देखी। जब 2003 में खेर सिंह साहब चुनाव हारे तो मुझे कोई जीत के तिलक राज तिलक थोड़ी किया था, हार के घर पकड़ लिया और बूढ़े हो गए थे। मैं इस परिवार का व्यक्ति होने के नाते, एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते आपके बीच में चला, आपके बीच में रहा। मैंने 8 में कोशिश की, परिश्रम हो गया, पार्टी में ना समझ रही मेरी बहन खड़ी हो गई, वो कुछ वोट ले गई, मैं 2000 वोट से हार गया, सरकार बन गई। 5 साल तक सीएम साहब ने मेरा मन रखा, मुझे एज एमएलए जो मांगा मैंने, चाहे बालेश्वर की कॉलेज हो तो क्या, एसडीएम कोर्ट हो तो क्या, तहसील हो तो क्या, डिप्टी कार्यालय हो तो क्या, जो उनसे मैंने मांगा कभी उन्होंने मुझे मना नहीं की। और मुझे महसूस नहीं होने दिया कि खेर सिंह जी दुनिया में है कि नहीं है, उसका नाम अशोक गहलोत है। आज भी चुनाव हारने के बाद में फोन आया, उमेश सिंह क्या हाल चाल है, मैं सब बढ़िया है, आपके विश्वास में खरा नहीं उतर सका, मैं चुनाव हार गया। यार हार तो होती रहती, जीत होती रहती है, परिवार का पूछा, क्षेत्र का पूछा। उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि मुझे पता है तू घर तो बैठेगा नहीं, शादी में जाएगा, ब्याह में जाएगा,
यार उस पब्लिक को पूछना चाहिए उनको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, वो क्या चाहते हैं। ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं इनके सर पे आ देता हूं कि तू लोगों को पूछना तुम्हें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, मैंने क्या कमी रख दी उनके लिए जिसका मुझे ये खामजाना देखना पड़ा। उमेश सिंह पूरे दुनिया में मेरी तारीफ करता है कि अशोक गहलोत जैसा कोई काम नहीं कर सकता है। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मैं को साहब आज की जो दुनिया है उसमें न तो आप फिट होते हो ना मैं फिट होता हूं। कि मैं समझा नहीं, मैं बेईमान आप हो नहीं, बेईमान मैं हूं नहीं, जहां से आप दे सकते नहीं, बेईमानी आपसे होती नहीं। मैं को साहब आज के युग में तो फिट होने के लिए सबसे बदमाश आदमी इस युग के अंदर फिट हो सकता है, उसमें न तो आप हो और ना मैं हूं। तो इस देश का क्या होगा, मैं कह राम जाने साहब देश का क्या होगा। ये साहब के दिल के अंदर कितनी ठेस पहुंची होगी। मैं तो चलो मैं तो चुनाव हार गया और हारे ही आ रहा हूं। आज एक बात और कहना चाहता हूं, अब आप नया नेता चुन लो अपना इस्तीफा है। मैं फिट नहीं बैठ सकता हूं, आप कोई इनको नया करेगा तो सुनो। मैं हारता हूं, आप हारते हो, आप हारते हो तो आप दुखी होते हो। अपनी जिंदगी 55 साल की हो गई, आज निर्णय ले लो कि अगला नेता आपके लिए कौन फिट हो सकता है। नहीं, अपनी हाथें जोड़ी। मैं ईमानदारी से कहता हूं, अब किसी जवानों को मौका दो। जैसे दुर्जन सिंह साहब ने मेरा हाथ पकड़ के मेरी मदद की, दुर्जन सिंह साहब ने मेरी हाथ पकड़ के मदद की, वैसे मैं करने को तैयार हूं। फिर आप दुख पाओगे, पार पड़ सकती नहीं, और लोग फिर मेरा पट काट के आपका भी साथ में काटते। मुझे बताओ आप क्या मिलेगा आपको। 70 साल तक मेरे परिवार ने आपकी सेवा की, 70 साल तक। अब आप नया नेता सुन लो, मैं कह रहा हूं आपको, हम फिट है नहीं। अब जनता हमसे धाप गई बम्बई। खेर सिंह जी, कल्याण सिंह जी, दुर्जन सिंह जी, उमेश सिंह जी, मीना कंवर जी, अब हमें भी रेस्ट करना था। मैं तो यही कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं। कारण क्या, मैं पैसों से थकने वाला हूं नहीं, मैं सिर्फ थकता हूं आपके चेहरे की उदासी। आपके चेहरे पे खुशी कब आ सकती है, जब यहां से सफलता मिले। जब तक सफलता नहीं मिलती है मैं आपके बीच में ये रहूंगा। मैं घर पकड़ने वाला नहीं हूं, आप ये सोच लो। शादी ब्याह मौत मरतन जहां आप कहोगे मैं खड़ा रहूंगा। मैं तो कल भी क्षेत्र में था, कल सवेरे साई गया, फिर मीरपुरा गया, पाबूसर गया, लोड़ता गया, सामू गया। मैं घूमता ही रहूंगा, कोई मुझे मना नहीं कर सकता है। ना तो कोई बाबू सिंह जी करते हैं, ना अशोक गहलोत कर सकते हैं मना। मैं मेरी औकात से घूमता हूं। पर आपको कोई ऐसा निर्णय लेना होगा कि जो व्यक्ति आपकी सेवा कर सके। ये बैठे चेयरमैन साहब, ये बैठे काकोशा, ये बैठे मुड़ाराम जी, रावल जी, ये बुजुर्ग पार्टी के। निर्णय कर लो, तय कर दो, उस पर डाल दो, तो 5 साल थोड़े अपना खर्चा लगे, अपन सभी उसमें जीव दे। 5 साल तक घूमता रहता हूं, पैसों से बर्बाद होता हूं, चुनाव लड़ता हूं, अभी 4.5 करोड़ खर्च किए, फिर हारता हूं, फिर आपकी आंखों में आंसू देखता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हालांकि पहला काम तो मेरे भाई होशियार है बाबू सिंह जी, ऐसा काम कर लेंगे, इसके 2 टुकड़े कर देंगे, तो आपको दुख देखने की जरूरत ही नहीं। वो तो इस कार्रवाई मास्टर है, ये तय है। पर कोई न कोई इसमें सभी भाई आप लोगों को विचार करना चाहिए। अगला आदमी कोई, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्टेप लिया, वसुंधरा 20 साल रही, 1 मिनट में उसको हटा दी और भजन लाल जी को बढ़ा दिया। अपने कोई भजन लाल लियो ना, मैं सही कह रहा हूं। जिसकी इच्छा हो, जो दौड़ सकता है, जो काम कर सकता है, मैं उसके साथ हूं, जैसे ये मेरे साथ थे। क्यों, अपना जो शीर्ष नेतृत्व है इस शेरगढ़ तहसील का, वो ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यहां से बनना चाहिए जो हम जो कहें वो उस हिसाब से काम करें।
अब मैं हो गया 20 साल में परिपक्व, उनके कहने से मैं काम कर सकता नहीं हूं। तो हर आदमी, मोदी और अमित शाह क्या चाहते थे कि राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री बने, हम कहें वो बैठ जाए, हम कहें उठ जाए। तो हर क्षेत्र के अंदर शीर्ष नेतृत्व होता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ परिपक्व नेता बने, या तो ऐसा मजबूत बने अमित शाह जैसा या मोदी जैसा, जैसे सब सलाम करें। वो मेरे में क्वालिटी नहीं, कि मैं किसी का बिगाड़ नहीं सकता, मैं किसी के साथ धोखा कर नहीं सकता। बाकी 5 साल मेरे पास था, मुझे पता नहीं था मेरे साथ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, पर मेरे फितरत में ही नहीं, मेरे संस्कार में भी नहीं, मेरे जीवन में हमेशा ये सब मेरे हैं। भगवान ने मुझे ऐसी ताकत दी है कि सब लोग मेरे हैं, मैं सबको लेके चलूं, ईमानदारी से कहता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है, एक तो काकू साहब राजा पार्टी में सबसे वयोवृद्ध है, अभी अपने पास में एक समय है, पंचायत वाइज एक कार्यकर्ताओं की लिस्ट बननी चाहिए, जो कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखता है, जो 25 आदमी चुनाव के दिन अपना माथा भंगाए, चुनाव के लिए अपनी दौड़ भाग करे, चाहे भले वो आदमी गरीब हो, और 36 कौम को देख के उसका हर पंचायत वाइज आप जुम्मेदार बनो, हर आदमी उमेश सिंह, विक्रम सिंह, दुर्जन सिंह बनोगे तो ही वो टीम बन सकती है। और अभी से उस लोगों को अपन प्रमोट करें, उनके साथ जाएं गांव। अब अपना काम क्या, सरकार है नहीं, कोई बदली करानी नहीं, कोई स्कीम लानी नहीं, कोई काम लाना नहीं, काम लावे तो वो लावे, अपन कहीं है कोई। अभी से आप अगर संगठन मजबूत करोगे तो 5 साल में पार्टी मजबूत होगी, वरना नहीं होगी। और अब आपके साथ है वो कट्टर कांग्रेसी है, वो गड़बड़ वाला नहीं है, पक्का। जो आदमी आज आपके साथ में दुख में खड़ा है बाबू भाई, वो प्योर देसी घी है, देसी कांग्रेसी है। आज वो ये यहाँ बैठे हैं, ये सब चिंतित है पार्टी के प्रति, मेरे प्रति, कि यार ये आदमी 4 चुनाव लड़ा, 14 चुनाव ये और हार गया, 1 जीता है। मैंने कहा कि दिल में दर्द है, आंखों में आंसू है, जो इंसान है। कुछ लोग ऐसे मजे भी लेते तो दुनियादारी, इसमें तो संसार सागर है, कई हंसा कई बागड़ है, पर अपने को संगठन जब तक मजबूत नहीं करेंगे, युवा अपने साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। ये तो आपको तय करना है। रात आज जिन्होंने पार्टी के साथ में गद्दारी की, वो पार्टी निर्णय ले। पार्टी में रखना चाहते हो आप तो उनका स्वागत है, नहीं रखना चाहते हो तो आज प्रस्ताव ले लो, मैं गोविंद सिंह साहब के पास भेज दूंगा, पार्टी डिसीजन लेगी। पर जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा सोच है। इसलिए आप कोई चीज की टेंशन न करो, पार्टी अपनी मजबूत है, पार्टी में कई नेता बैठे हैं, ये बैठे सामने आपके, इन सबकी जिम्मेदारी है। एक आप आज और निर्णय लेके जाओ कि कई गांव में गमी या खुशी का मौका हो, उसको आप प्रधान जी के पास में, ब्लॉक अध्यक्ष जी के पास में, सिर्फ मुझे ही मैसेज मत करो, सबकी जिम्मेदारी बनती, सबको नोट करो। और भाई मदन जी ने और मुड़ाराम जी ने सही कहा कि अगर फंक्शन में अपन 4 आदमी जाते हैं, मेरी गाड़ी तैयार है, मैं आपको ले जाने को तैयार हूँ, प्रधान जी के पास में खुद की गाड़ी है, राहुल जी के पास में है, ये सही है कि अपन 5, 7, 10 आदमी साथ में जाते हैं तो लोगों पे भी एक जज्बा रहता है। वरना क्या सोचता है कि उमेश सिंह बाबड़ो एक लोग हाथ कोई है। इसलिए विक्रम मना मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, राहुल जी को भी कहना चाहता हूँ कि जहां जहां कहीं अपन जाए साथ। अभी आप 2 साल 2.5 साल आप प्रधान हो, अब मेरे से जिम्मेदारी ज्यादा आप लोगों की बनती है। मैं तो देता हूँ, इसको हिम्मत देता हूँ, देखो मेघवाल जाति का व्यक्ति है, ये आज अपने साथ में बैठा है, जीत में अपने साथ नहीं है, मैं कहीं तो मैं थोड़ा किया कि मैं विचार करूं, मैं देखूं, आज बेड़ा बैठा। और एक जब सा मन करूं तो बात, एक बात आपने और कह दूं कि ये आज आप लिख के चले जाओ, जब तक आपका भाई उमेश सिंह जिंदा बैठा आपके सामने कोई नहीं देख सकता, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ना पुलिस प्रशासन देख सकती है,
ना कोई आपका सरकारी डिपार्टमेंट दे सकता है। आप जहाँ कहोगे मैं आके, जैसे मदन प्रजापति नंगे पैर घुमा, मैं नंगे जूते आपके साथ घूमूंगा, नहीं घूमू तो मुझे उमेश सिंह मत कहना। संघर्षशील आदमी हूँ, जिंदगी में मैंने संघर्ष ज्यादा किया है, अब और करना ही क्या है, आपके साथ खड़ा रहूंगा। अभी तो देखो आप इनका क्या मामला होता है। अभी तो कल 15 दिन से सीएम बना है, कौन मंत्री बनता है। मुझे एक बात बताओ, क्या खेत सिंह राठौड़ 30 साल तक मंत्री नहीं रहे? तो उनके सामने बीजेपी पार्टी खत्म हो गई थी? अपने भी संघर्ष लिखा हुआ है, उन्होंने राज किया, तकदीर में लिखा के चले गए। आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं। अरे भाई, संघर्ष का भी तो मजा अलग है, राज का मजा अलग है, संघर्ष का मजा अलग है। पत्रकार अपन संघर्ष करेंगे तो संघर्ष के प्रति लिखेंगे वो कैसी कांग्रेस पार्टी है जो सच्चाई के साथ खड़ी है। और अपना तो इतिहास है, जब से देश आजाद हुआ है उनके पास में क्या इतिहास है? जो अपन ने काम किया उनके ऊपर वो बाटे लगाते हैं। अब यही काम रहेगा उनका, जो मैंने 5 साल में काम किया। मुझे बाटों का शौक था नहीं, उनको शौक के अपने गाड़ी में डाल के लिए वो तो खुद, और सब बाटे लगाएंगे। आप देख लो ना, सब जगह ऊपर उनका काम यही है। ऐसा ही वो लोग उनको, ऐसे लोगों को लाइक करते हैं। मुझे एक ही आपसे बात कहना है, हर महीने में 25 तारीख को साहब यहाँ मीटिंग रखते हैं। मेरी हर महीने कोशिश रहेगी 25 तारीख को मैं यहाँ आके आपके पीछे में बैठूं इस जगह, और यही दरी बेचने चाहिए, पर साथ बैठ रहेंगे। प्रधान जी को निवेदन है, 2 बेटा श्रवण बना रहे, नहीं कोई गांव में उद्घाटन है। आपका फर्ज बनता है, अभी आप आधे एमएलए, यार आप भी अपेक्षा, आप भी आधे एमएलए, पंचायत समिति लेवल तक लोगों के काम नहीं अटकने चाहिए। मुझे पता है कि आपको भी दुख देंगे क्योंकि फितरत ऐसी है, पर मुझे वो दिन याद है, बगाराम जी की धर्मपत्नी धनवंतरी बड़ी थी प्रधान, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बैठे थे, हर हफ्ते सोमवार को आते थे शेरगढ़ में, और जब तक वो प्रधान रही उनकी एंट्री तक नहीं होने दी। ऐसा वक्त तो आपको रखना पड़ेगा, और वरना ढीले पड़ गए तो फिर कोई ना आपको पूछने वाला ना मुझे पूछने वाला है। ये बेटा छोरा देख लो आप, जब कोई नहीं हो खुडियाला में मेरे साथ रहा, ये बाबड़ा खड़ा रहा, इसके लिए भी तालियां, इसके लिए स्वागत होना चाहिए। भले ही वोट कम आए ज्यादा है, वो तो तकदीर की बात है, कोई किसी के पेटी में नहीं होते हैं, पर इसी मजबूती से साथ खड़ा रहा। आप ऐसे ऐसे जाके मेरे 5 साल के अंदर कस्बे तो देखो कि जिनको मैंने स्वर्ग बना दिया। खुटियाला के अंदर आप रोडें देख लो, हॉस्पिटल देख लो, पुलिस चौकी देख लो, रिको देख लो, कोई मैंने कसर नहीं छोड़ी। मैं ये नहीं कहता सभी भाई कि आपके पास में वोट है पूरे, जैसे रायसर में मैं 450 वोटों से आ रहा हूं, आ रहा। जबर सिंह जी मेरे साथ 24 घंटे रहते, इनको पता नहीं था कि मुझे वोट कम पड़ेंगे, ये भी भग जाते और दौड़ जाते। सड़कें बनाई, बिजली घर बनाए, काकुसा मैंने इनका बिजली घर बनाया, मैंने सीएम के पैर पकड़े, मुख्यमंत्री जी के मैंने पैर पकड़े। मैंने कहा साहब, एक मेरे साथ कार्यकर्ता ऐसा है जो 15 साल से मेरे साथ दौड़ता है, न वो प्रधान बना न ब्लॉक अध्यक्ष बना। इस बार लोगों ने तय किया इसको पीसीसी मेंबर बना दो, उसके काम मुझे बिजली घर चाहिए। और आपको गैर सिंह जी पता है कि उसमें फिजिबिलिटी के बिना बिजली घर नहीं बनता है। एक ट्यूबवेल का कनेक्शन रायसर के अंदर है उतराम जी, एक, और मैंने वहां बिजली घर बनाया। रोड बनी आपके हाईवे जैसी, चाबा से चमू तक, नहीं दिए वोट। पर मैं एक बात आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप मेरा परिवार हो, क्या मुझे अब काम करना चाहिए या आपके बीच में रहना चाहिए? एक फैसला करो, 2 काम नहीं हो सकते। काम करने मुझे फैसला दे दिया 25,000 से, 2 काम हो नहीं सकते सभी भाई, 2 काम सभी भाई नहीं हो सकते। 15 साल तक उन्होंने कोई काम बड़ा मुझे बता दो, एक भी बता दो। तो काम गुला थे 1800 काजर घाटी मारे, 1800 मोटर काजर घाटी बेटे बाबा, मैंने कहता तो सही थे।
फिर क्यों करूं काम? मैं जाऊं रोता फिरूं, अफसरों को हाथ जोड़ूं, कहाँ मैं जाता नहीं हूँ, कैसे काम होता है मुझे पता है। 2.5 साल तो मेरा गया कोरोना में, 2.5 साल कोरोना में क्या करूं, मुझे 2.5 साल मिले। और अब चेयरमैन साहब और कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में इन माइनिंग वालों की क्या हालात होगी। मदन कहाँ गया? मदन चला गया, आप देख लेना। विद इन 5, 7, 10 दिन में 15 दिन में आप खाने वाले की क्या हालात होगी। और कोई मदद नहीं करेगा आपकी। मैं और कह रहा तो करने वाला था अशोक गहलोत था, इसके अलावा कोई नहीं था। 5 साल तक उन्होंने क्या क्या अपने लिए नहीं किया, और फिर भी वही चीज बजरी बंद करा दी, बजरी आवे देख हालूड़ी घंटे वाला बाइक बंद करा दिया। ये काम तो सब होने हैं, पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप पार्टी के मेन स्तंभ हो। पार्टी के आप मजबूत रहोगे तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप घर पकड़ लोगे तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। मैं ये उमेश सिंह मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, कोई नहीं सुनने वाला। आप मजबूत रहोगे। वो बेटा भंवर सिंह भाटी कहाँ गया? ये भंवर सिंह भाटी बेटा है, उस गाँव का रहने वाला है। पूछो इनकी क्या स्थिति है, क्या क्या इनको ऑफर नहीं दिए गए, इनको पैसे ऑफर किए गए, इनके ऊपर दबाव बनाया गया, इनके ऊपर धमकियां दी गई। उन्होंने कहा साहब मर जाऊंगा पर मैं उमेश सिंह और पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। आप सब लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जब पार्टी जिंदा है। लोगों ने काम किया है पर कुछ कमियां रही। मैं तो जिम्मेदारी आपको पहले भी कहता हूँ, न विक्रम सिंह जी की गलती है, न काको शाह की है, न रावल जी की गलती है, मेरी। मुझे आपने नेता बनाया, मैं आपका दिल नहीं जीत सका। मेरी सोच ये है, कोई न कोई मेरे में कमी रही। अब आप कहते नहीं मुझे भी नेताजी कौन के, मैं तो मेरी गलती मानता हूँ। इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए आपको कहता हूँ कि अब अपने को निर्णय लेना होगा। अपन निर्णय नहीं लेंगे तो ये पार्टी कमजोर हो जाएगी। इस पार्टी को कोई धनी धोरी नहीं होगा और मन से काम करेंगे और लोगों के साथ में अन्याय होगा। ये उनकी फितरत है, उनकी पार्टी की, उनकी खुद की। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अपने गांव वाइज संगठित होकर संगठन बनाओ। जब तक संगठन नहीं बनाओगे जब तक अपन कमजोर रहेंगे। धरना, प्रदर्शन, दौड़ भाग, हर समय हम सब आपके साथ हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। कभी नहीं कहो कार्यकर्ता तो घना कभी नहीं कहो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपने 25 तारीख को यहाँ इकट्ठे होंगे। आपके कभी भी कोई तकलीफ हो जाए, मेरी बात कान खोल के सुन लो। आप कभी भी कोई तकलीफ हो जाए, उमेश सिंह आपके लिए कार्यकर्ता के हिसाब से तैयार है, जबकि नेता नहीं है। जब आप कहोगे, जब कोई तकलीफ में, काम में, काज में, आपके बीच में खड़ा रहूंगा। आप सब आए एक छोटे से मैसेज पे, न तो मैंने किसी को टेलीफोन किया। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, अपने पार्टी में जैसे मेरा व्हाट्सएप 19 नंबर से 136 नंबर से विक्रम सिंह की तरफ से आ जाए, उसको अब आगे से आगे शेयर करते रहो। आप कोई अकेले उमेश सिंह के बाप की पार्टी थोड़ी, कोई आप सबकी पार्टी है। हर आदमी के पास में ग्रुप है, आपके पास मैसेज है, आप आगे कर दो, वो आगे कर दे, तो पूरे एरिया मैसेज चला जाए। भाई आज मुझे आप एक बात बताओ, 80,000 वोटर तो आपके पास में है या नहीं है? इस जमाने में पूरे राजस्थान के अंदर अपनी 70 सीटें आई, 70 आई। अपने क्षेत्र के 80,000 लोग अपने साथ में। अब अपने को वापिस एक एक आदमी को एक एक वोट और जोड़ना है। ये चुनाव में जीत हुई तो ज्यादा फर्क थोड़ी लगता है। आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे, मैं आज आपको कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में अपन मजबूत रहेंगे तो सफलता मिल जाएगी। और अपन घर पकड़ लेंगे कि भाई मोदी जी हवा है, हमारे तो कोई जीते को नहीं, तो बड़े 50,000 जीत जाए, कोई धनी नहीं। आप और कमजोर हो जाओ, टूट जाओ, रोजना से हार देखो, ठेकी कर जीवता रहो। बाकी बाबू भाई घोड़ी ठोके मारा हार आंखें मासू को कई बातों करे तो मिट्टी रो बनी उड़ो। पर मैं आपके लिए इतना दर्द करता हूं कि मैं यार, इन लोगों ने मेरी इतनी मदद की, शायद मेरे में कोई कमी रही, मैं कामयाब नहीं हुआ। तो आपका ऐसा नेता हो जो जीतता जाए, चुनाव कभी हारे नहीं, मैं ये चाहता हूँ। एमएलए के इनके मन में है नहीं थी, जब मैं आ गया
दुष्यंत सिंह जी को क्या चाहिए मुझे बताओ। हमेशा समर्पित रहते हैं। टावरों के हमारे जब झगड़ा होता है बैठ के तुम सब यही करो। ये मूर्ति बैठी पीछे, इनके मन में क्या है? मुझे कहा मैं कितना जीऊंगा, मैं दिया, उसके लिए सबका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मेरा वही ऑफिस खुला है, जब जोधपुर होगा आप पधारो मेरे पास। आते हैं जोधपुर तो काम होता ही है, आप पधारते हो। 25 तारीख की मीटिंग अपेक्षा तय हो गई। आप पंचायत समितियों की मीटिंग लोगे तो पंचायत समिति का तो मैं मेंबर हूं नहीं, पर जिस दिन आप साधारण सभा लोगे मीटिंग के बाद अपने उसी हॉल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग रख देंगे और आप साथ में खड़े रहो। कोई छोटे मोटे काम होते हो तो एक्शन ऑफिस या डिप्टी ऑफिस या मुझे फोन कर देना, मैं घंटे 2 घंटे में आ जाऊँ। अपने इन कार्यकर्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये इसी उम्मीद भी आप हमारे साथ खड़े हो। बाकी आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए नहीं, कोई रोटी आपको चाहिए नहीं, सब खाते पीते हो, पार्टी के लिए समर्पित हो, सब आए हो, गाड़ियां लेके आए हो, 1000 2,000 का डीजल चला होगा, सब अपने खर्चे से होगा। मैंने तो मेरे जेब से दिए नहीं। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप हमेशा मजबूत रहो, हम आपके साथ हैं, मैं आपके लिए समर्पित हूँ, आप मेरा परिवार हो, मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपको भगवान मजबूती दे, आपको भगवान संबल दे, और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और हमारे नेता अशोक गहलोत मजबूत रहे, यही मेरी भावना। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।